तो ये है हमारा जुगाड़ू फ्रिज। जुगाड़ू इसलिए क्योंकि ये है तो एक आइस बॉक्स, लेकिन हमने इसको बतौर फ्रिज इस्तेमाल करना शुरू किया है। स्पेशल कहीं दूर से हम इसको लेकर आए। अब रोज़ाना बर्फ़ लाकर इसमें डाल देते हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इसमें डाल देते हैं। जैसे कि अगर कोई दूध का डब्बा खुल गया है तो वो रख दिया, आटा अगर ज़्यादा गूंद गया है तो वो रख दिया, बटर वगैरह रख दिया, चीज़ रख दी, पानी ठंडा करने रख दिया क्योंकि गर्म पानी नहीं पिया जाता। आटा मोस्टली तो वैसे मैं इस तरह से गूंथती हूँ कि जब ज़रूरत होता है, जैसे नाश्ते के साथ और रात के खाने के साथ। लेकिन फिर भी समटाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा गुंज जाता है तो फिर इसमें आ जाता है छोटे बॉक्स में डाल के। और वैसे भी ताज़े आटे की रोटी बनाना ना बहुत ही मुश्किल होती है, वो अजीब सी सख्त हो जाती है, मुझसे तो नहीं बनती। तो ताज़े आटे के पराठे वैसे बहुत ही मज़े के बनते हैं बटर के साथ अगर बनाए जाएं। पिछले दिनों मैंने बनाए थे, अंदर की साइड भी बटर लगाया था और ऊपर की साइड भी अच्छे से बहुत सारा बटर। तो वो इतने मज़े के बने कि मेरे हस्बैंड ने फिर फरमाइश की कि एक और पराठा बनाना जो मैं चाय के साथ खाऊंगा। तो होता है कि नाश्ता करके फिर मैं चाय रखती हूँ और चाय इस तरह की मैं पहले कहवा बनाती हूँ, वो अच्छे से कट जाता है तो फिर उसमें दूध शामिल करती हूँ। तो इतनी देर में जितने मुझसे बर्तन धुल सकते हैं ना वो मैं साथ साथ धो लेती हूँ बजाय टाइम ज़ाया करने के। उसके बाद जब चाय रेडी हो जाती है तो चाय निकाल के हम लोग वो पी लेते हैं। साथ मेरे हस्बैंड चाय में स्टीविया ऐड करते हैं चीनी के बजाय, जो कि बस उनके दिल को तसल्ली है। स्टीविया बेशक कोई कैलोरीज नहीं देता, लेकिन वो स्टीविया तो सुबह चाय में ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मीठा खा लेते हैं उसका क्या भाई। तो मैं पिछले दिन उनका मजाक भी बना रही थी कि बाकी टाइम पे तो आप पेस्ट्रीज कपकेक चीज़ें खा लेते हो और चाय में जी आपने ड्रामा बना के रखा है कि स्टीविया डालना है। और खैर सुबह की चाय तो मैं बड़े आराम सुकून से बैठ के पीती हूँ, टेंशन फ्री हो के, क्योंकि चाय का तो मज़ा ही तब आता है ना जब आप सुकून से बैठ के पियो। और मेरे एक्सप्रेशंस जो हैं इससे बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं जो चाय लवर्स हैं। चाय एक नशा है, हलाल नशा। और नाश्ते में तो चाय तो मेरा बेस्ट पार्ट है चाय। साथ ही साथ मैडम साहिबा को शिकायत लेकर आई हुई थी तो वो मुझसे डिस्कस कर रही थी। और ये जो मैडम है ना, इनको भी कभी कभी शौक चढ़ता है चाय पीने का। और फिर चाय पी के तो मुझ में ऐसी एनर्जी आती है कि फिर भागम भाग मैं अपना सारा किचन साफ सुथरा करती हूँ। सबसे पहला काम यही होता है ना, किचन को साफ करना, बर्तन धो के किचन अच्छे से साफ करना, फिर बाकी सफाइयाँ करना। क्योंकि शेल्फ्स जब साफ होती हैं उसका कचरा नीचे गिर जाता है तो फिर फर्श तभी साफ हो सकता है। और जब किचन मेरा चमक जाता है ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है, ऐसे मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। मुझे लगता है मेरे आधे से ज़्यादा काम खत्म हो गया, किचन साफ़ हो गया। फिर इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को समेटना, कभी कभी चीज़ें रह जाती हैं ऐसे ही। तो आज मैंने कहा कि मैं इस टेबल को भी सही से साफ़ कर लूँ क्योंकि चीज़ें बिखरी पड़ी थी और मुझे ना देख देख के उलझन हो गई थी। फिर लगे हाथों चलो जी अब कपड़े भी मशीन में डाल देते हैं ताकि वो भी धुल जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो सोचा कि चलो जी अब कपड़े भी डाल देते हैं मशीन में ताकि ये धुल जाएंगे। इतनी देर में मेरी सफाई भी हो जाएगी, साथ ही साथ सारे काम हो जाएंगे, सफाई होने तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो फिर मैंने आके दूसरा कमरा समेटा, उधर भी कपड़े बिखरे हुए थे। अक्सर ऐसे होता है ना, कपड़े चेंज करो और फिर मैं कभी सुस्ती होती है तो ऐसे ही फेंक देती हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलो इन सारे कपड़ों को यहाँ से उठा लेते हैं। और ये रूम तो सोतेला है ना, इसको तो कभी कभी मैं साफ़ करती होती हूँ। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है ना तो इधर ज़्यादा गंद नहीं होता, मेन गंद लाउंज में होता है। फिर लाउंज में आके समाविए कि मैंने सारे ये टॉयज साइड पे किए जो मेरा रोज़ का काम है। साथ में इसको भी लगाती हूँ कि चल तू भी मेरे साथ में हेल्प करवा। मूड पे होता है, कभी तो बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, कभी ना नू करके कभी बिखेर देगी मज़ीद। तो फिर जी चलो जी अब झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। तो ये ब्रश तो मैं लेकर आई हूँ, उससे सफाई तो हो जाती है बट गुजारे लायक होती है। जो देसी पाकिस्तानी जो झाड़ू होता है ना तिनकों वाला, उससे इतनी ज़बरदस्त सफाई होती है। पहले मैं उसी से ही करती थी, उससे कोई बुर और कोई बाल पीछे नहीं रहता। इससे उड़ उड़ के ना बुर पीछे चली जाती है, बाल भी। बस इतनी देर में मेरे कपड़े धुल गए थे, वो मैंने डाल दिए खुश्क होने के लिए। फिर समाविया को नहलाया धुलाया, खुद नहाई धोई, नमाज़ पढ़ी और फिर आज मैंने बनाने थे कपकेक्स। तो बस मैं आ गई किचन में, 2 अदद अंडे शामिल किए। सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रख ली थी ताकि जब मैं डालने लगूँ ना तो सारी चीज़ें मेरे सामने हो, क्योंकि एक एक चीज़ करके करने लगो ना वो बड़ा मेस बन जाता है और चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। फिर सबसे होगा काम तो भाई इस चीज़ को फेंटना होता है ना, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है तो बस मैं हाथ से ही करती होती हूँ। तो बस फिर ऑयल, चीनी, दूध ये सब शामिल किया। और सबसे औखा पार्ट होता है मैदे को छानना, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं बनाने वाली थी चॉकलेट कपकेक्स, तो थोड़ा सा कोको पाउडर भी मैंने शामिल किया इसमें। और प्लान मेरा ये था कि मैं इन कपकेक्स को एयर फ्रायर में ट्राई करूँगी कि ये एयर फ्रायर में कैसे बनते हैं। बस फिर बैटर तैयार हो गया, एयर फ्रायर निकाला और ये कप्स मैं कब से लाई हुई थी कि प्लान कर रही थी कि कपकेक्स बनाने हैं।
तो मैं बनाने वाली थी 12 कपकेक्स, तो मैंने 12 कप्स निकाल लिए। फिर एयर फ्रायर को मैंने प्री हीट कर लिया, बैटर को उन कप्स में शामिल किया और बस फिर सारे जब कप्स रेडी हो गए, सारा बैटर कप्स में चला गया, तो फिर मैंने 6-6 करके उनको फ्राई किया, मतलब कि बेक किया एयर फ्रायर में। और समावी को पता चल गया था कि मैं ये बनाने वाली हूँ, तो फिर उसके बाद तो मेरा तो दिमाग खा गई जब तक ये तैयार नहीं हुए। और जैसे ही इसे पता चला कि तैयार हो गए हैं, तो फिर उसने कहा मुझे 2 ही दो। मैं इसे बता रही थी कि गरम है गरम है, लेकिन इसने नहीं सुना। इसने कहा मैं तो पकड़ूंगी हाथ में। मैंने कहा तुम ले लो और ट्राई कर लो, अगर तुमसे खाया जाता तो खा लो फिर, क्योंकि ये बच्चे जब तक इन भुगत ना लेना तब तक समझते ही नहीं है बात को। और बस जब तक खाएगी नहीं है तब तक मुंह को चुप नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ इसकी फेवरेट है। फिर जनाबे वाला मैंने एक्सरसाइज की। अब मज़े की बात ये कपकेक्स खा के एक्सरसाइज की। एक ही कपकेक मैंने खाया था। और एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं होती, इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आप फिट रहो। जो घुटनों में दर्द होता है और जो मसले मसाइल बंदे के साथ चलते रहते हैं वो सेट रहते हैं। डेली आप 30 मिनट्स एक्सरसाइज करो प्रॉपरली। तो थोड़े से कपकेक्स मैंने हमसायों के घर भेजने थे, तो मैं लॉबी में रख आई उनका नाम लिख के और उनका यूनिट नंबर लिख के। फिर समाविया स्विमिंग के लिए गई, वापस आई तो उन्होंने फ्रूट्स खाए क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी। उसके बाद फिर हम चले गए ग्रोसरीज के लिए, क्योंकि सब कुछ ख़त्म था और जुगाड़ू फ्रिज के लिए थोड़ी सी चीज़ें लानी थी। तो खाना दाल चावल मैं बना कर गई थी और प्लान था कि फ़िश लेकर आएंगे, तो आते साथ ही मैंने फ़िश फ्राई करने रखी। तो बस ये हमारा डिनर था, दाल चावल और साथ मच्छी खाई हमने। और व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। अल्लाह हाफिज़।